हे एवरीवन, दिस इज गौरव यार। क्या हाल है भाई आप सभी के। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जैक बोर्ड का जो साइंस और कॉमर्स का एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स का, उसका आंसर की। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आया है, यानी क्वेश्चन ठीक ठाक है बट थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, यानी जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो बहुत बच्चे परेशान हैं। ठीक है, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आर्ट्स का हो सकता है कि इससे थोड़ा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश में देखा गया है कि आर्ट्स का हार्ड आ गया था। ठीक है, और साइंस और कॉमर्स का इजी आ गया था। तो साइंस और कॉमर्स अगर इकोनॉमिक्स ऐसा है तो 17 को 17 तारीख को जो आर्ट्स का इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने वाला है शायद से इजी आए। तो चलो फटाफट मिलाते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन सही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का कि द रेट ऑफ चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिलेटिव टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी यू बाई डेल्टा क्यू। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आर करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा सी, यानी 1, 2 एंड 3। ठीक है, चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व फॉर एन इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड का डिमांड कर्व कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, बात करेंगे 5 का, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द कंज्यूमर इनकम। अगर कंज्यूमर का इनकम में वृद्धि होता है तो कौन सा ऐसा टाइप का कमोडिटी है जिसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसका डिमांड घट जाएगा, तो जिफेन गुड्स। ठीक है, चलो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव आइटम्स। कौन सा कॉम्पिटेटिव आइटम्स है, देखो कार पेट्रोल तो है आपका कॉम्प्लीमेंट गुड्स, पेन और इंक वो भी कॉम्प्लीमेंट गुड्स है। ठीक है, लेकिन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्स यानी कंबल और रजाई क्या है, कॉम्पिटेटिव आइटम, यानी कॉम्पिटिशन होगा। सेवेंथ में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज यू सेफ, किसका, एवरेज प्रोडक्ट। बात करेंगे 8, अगर फैक्टर 3 टाइम से बढ़ जा रहा है तो प्रोडक्शन कितना टाइम से बढ़ेगा, 3 ही टाइम से बढ़ेगा, 3 टाइम्स, ये तो मैंने बताया था आप लोगों को। चलो, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज हायर देन एवरेज कॉस्ट देन, तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए गुड इंक्रीजेज बाय 5% व्हेन द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो देन द सप्लाई ऑफ द गुड विल बी यूनिट इलास्टिक। वेरी गुड। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, इफ द यूनिट टैक्स इज लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी देन द सप्लाई ऑफ द गुड इज, अगर यूनिट टैक्स लेविड होता है तो सप्लाई क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा। 12 में देखो, व्हेन द सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म इज पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस द सप्लाई रिलेटेड टू द प्राइस इज, 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली इन इलास्टिक। 13, under certain perverse condition what will be the effect of the price hike of factors of the equilibrium price, तो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज। बात करेंगे 14 का, इन केस ऑफ फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट्स ऑफ द फर्म इन द मार्केट द मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, मार्केट प्राइस किसके इक्वल होगा, मार्केट प्राइस इक्वल होगा मिनिमम एवरेज कॉस्ट। 15 का देखो, हु एमंग द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक, देखो इसमें भी ए कंज्यूमर, ए प्रोड्यूसर, ए शॉपकीपर, यानी ए है, यानी सिंगल सिंगल होगा तो पक्का माइक्रो होगा, लेकिन मैक्रो पूछा है तो बैंक होगा इसका करेक्ट आंसर। 16 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज ऑथर्ड बाय जेएम किन्स, तो ये तो बार बार क्वेश्चन आया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज रिलेटेड टू सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टॉक वेरिएबल, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही अगर पीरियड ऑफ टाइम रहता पॉइंट की जगह तो हम लोग करते फ्लो, लेकिन इसका सही आंसर सी होगा। 18 देखो, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड, मॉनेटरी वैल्यू कौन इंक्लूड करता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड। 19 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेक्ट ऑफ बार्टर सिस्टम, तो इसका ऑल ऑफ दीज होगा, लैक ऑफ वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेशन, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस और प्रॉब्लम ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, ऑल ऑफ दीज। 20 का बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, कौन सा कमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है, तो बैंक ऑफ गवर्नमेंट। 21 देखो, इफ द सेंट्रल बैंक इंक्रीजेज द एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो देन द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छा, विच डिमांड फॉर मनी डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो इसका होगा स्पेकुलेटिव डिमांड। 22 का डी। 23, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव मेजर्स द स्लोप ऑफ विच फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, चलो बात करेंगे 24 का, 24 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, 0.25। बात करेंगे 25, हाउ डज एन इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इफेक्ट एग्रीगेट डिमांड, कैसे करके एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम का सोर्स कौन सा है, डिविडेंड फ्रॉम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। 27, इन विच टाइप ऑफ बजट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट मोर देन इट्स इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है
सॉरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो उसको डेफिसिट बजट बोलते हैं क्योंकि घाटा हो रहा है इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएसटी इन इंडिया? कौन सा हम लोग एक्सक्लूड करके चलते हैं इंडिया में? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बात करेंगे 29, विच इम्पैक्ट ऑफ ए लमसम टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इक्विलिब्रियम इनकम ऑफ द मनी? इक्विलिब्रियम इनकम विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हम लोग इनकम टैक्स एक बार में दे देते हैं, ठीक है, और मान लो वही अगर कोई टैक्स है जो हर एक महीना लिया जा रहा है, 12 महीना का हर एक महीना लिया जा रहा है, तो बात तो बराबर है, ठीक है, कि आप 12 महीना में करके दीजिए या एक बार में दीजिए, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द रीजंस फॉर द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो कब होगा? जब मान लो गिफ्ट मिलेगा तब भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा, करेंसी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर यहाँ से सामान भेजेंगे तब भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा। और क्या? ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा ऑप्शन डी 30 का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों के साथ, और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि चैनल में 1K होने वाला है। तो आप लोग का सारा स्टूडेंट का सपोर्ट से 1K जल्दी होने वाला है। आप लोग अगर चाह गए तो आज ही हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को और आंसर की सब तक फैला दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।